हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम बनाए थे, एन टर्म तक का सीरीज का सम बनाए थे। आज जो है हम लोग एम जीएम एचएम तीनों चीज का एक साथ स्टडी करेंगे। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, क्योंकि आपको बताए थे कि एम जीएम एचएम एक साथ पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, इसलिए कि उसमें रिलेशन थोड़ा सा बताना होता है ना। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर होगा एम जीएम एचएम होगा, है ना। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन किसको कहते हैं ये जानना है। अर्थमेटिक मीन वो होता है जब वो सीक्वेंस एपी में रहना जरूरी है ना। अगर ए बी सी 3 नंबर है तो बी जो है उसका अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो अर्थमेटिक मीन का डिफिनेशन ये है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आर इन एपी, then B is called arithmetic mean of A and C, of A and C, of A and C। ये डिफिनेशन हुआ। अब हम लोग सिंगल एम निकालेंगे, है ना। देखिए, टू फाइंड द सिंगल एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का हमको सिंगल एम निकालना है। तो देखिए, लेट कैपिटल ए, अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। लेट ए बी द सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी, देयरफॉर ए बी आर इन एपी। ये एपी में हुआ। तो एपी का क्या डिफिनेशन है, ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए को इधर लाइए, 2a इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस बी। ए इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी बाई 2। ये सिंगल एम निकालने का फॉर्मूला हुआ, है ना। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में फाइंड द एम ऑफ 4 एंड 20। 4 और 20 के बीच का एम निकालना है, अर्थमेटिक में निकालना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ए क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 होगा। 4 प्लस 20 बाई 2, दोनों नंबर को ऐड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जब ए और बी के बीच में एन एम्स होगा, उसका निकालने का क्या तरीका है ना। तो देखिए, फाइंड द एन एम्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन एम्स है, उसको निकालना है। तो देखिए, लेट A1 A2
A3 और AN, B N AMs between A and B, between A and B. Therefore, A1, A2, A3, AN, B are in AP. अब A और B के बीच में अगर 10 नंबर है तो टोटल नंबर जो होगा वो 12 होगा, क्योंकि एक इंड वाला दोनों, दूसरा दोनों इंड वाला ऐड हो जाएगा। तो A और B के बीच में n नंबर है, A1, A2, A3, AN, तो टोटल नंबर जो होगा, चूंकि इस साइड भी आपका क्या A है, इस साइड भी B है, दो नंबर ऐड हो जाएगा, तो n+2 टर्म हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर सिंस n प्लस 2th टर्म, इज B, n+2th टर्म मान लिया कि B है, तो n+2th टर्म जो है जब B होगा तो देखिए कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है, लेट कॉमन डिफरेंस इज D, तो A प्लस n+2 -1 इंटू D इजकल टू B हो गया, तो ये n+1 इंटू D इजकल टू B माइनस A हो गया। तो यहां पे आपका n+1 इंटू D, हाँ, तो D इजकल टू हो जाएगा B माइनस A बाई n+1। तो देखिए इसमें क्या है कि इसको आप ऐसे समझिए कि B तो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई जितना AM है, नंबर ऑफ AMs प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए D जो क्या होता है इसे याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आपको समय बचाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई नंबर ऑफ AMs प्लस 1, जितना AM है, 10 AM है तो 10 प्लस 1 कर देंगे, 25 AM है 25 प्लस 1 कर 26 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तुरंत D निकल जाएगा। तो आप देखिए आप A1 जो है पहला AP, सॉरी पहला AM, A और B के बीच में n AM है, तो पहला AM जो है क्या होगा, ये दूसरा टर्म है। देखिए ये क्या है, दूसरा टर्म है, इसलिए है कि A1, A2, A3, तो A हुआ पहला, A1 हो गया दूसरा, तो A1 जो है A प्लस D हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा B माइनस A बाय n+1। दूसरा AM सॉरी A+2D हो जाएगा, ये तीसरा टर्म होगा A+2 इंटू B माइनस A बाय n+1 होगा। तीसरा AM जो होगा A+3D होगा, तो A+3 B माइनस A बाय n+1 हुआ। इस तरह से AN जो होगा A प्लस ND होगा, तो यहां पर AN D जो है आपका B माइनस A बाय n+1 हुआ, तो AN जो है आपका AN प्लस A और NB माइनस NA बाई n+1 हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो AN जो है आपका फाइनली, है ना, फाइनली जो है A प्लस NB, AN इजकल टू क्या हो गया, A प्लस NB बाई n+1 हो गया। अब इसी फॉर्मूले में, है ना, पांचवा AM निकालना होगा, तो A प्लस 5B बाई n+1, 5+1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, A है, B है, ये n:1 में जो सेक्शन फार्मूला होता है, याद रखने का टेक्निक है कि अगर मैंने AN निकालना है तो ये वाला रेशियो n इंटू B 1 इंटू A बाई n+1,
यही ए प्लस, ये टेक्निक है, ट्रिक है याद रखने का, ट्रिक टेक्निक नहीं, ट्रिक ये है ना। तो आप फॉर्मूला याद रखने का, ये हो गया। तो अब देखिए एम हम लोग A1 A2 A3 AN कैसे निकालेंगे। अब मान लो कि 2 नंबर दे दिया, कहेगा कि इसका 31st मीन निकालिए, 21st मीन निकालिए और 15th मीन निकालिए, तो इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तब उसका हम लोग, हाँ तब एसपी हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। उसके बाद जो है तो हम लोग तीनों में क्या रिलेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या है उस पर क्वेश्चंस होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इफ ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, then B is called geometric mean of A एंड सी। ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, ए और सी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन बी हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए, टू फाइंड द सिंगल जीएम बिटवीन टू गिवन between two given numbers, between two given numbers A and B। ए और बी के बीच का एक जीएम निकालना, सिंगल जीएम मतलब एक ही जीएम है, यानी तीन नंबर रहेगा तभी एक जीएम होगा, है ना। तो मान लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट करते हैं, तो लेट जी बी द सिंगल जीएम between A and B, between A and B। Therefore, अब नेक्स्ट पेज जाते हैं। Therefore, A G B R in GP, A G B GP में होगा। तो जीपी का प्रॉपर्टी क्या है कि अगला टर्म को पिछला टर्म से डिवाइड करेंगे, जी बाई ए और बी बाई जी होगा, ठीक है, बी बाई जी होगा। तो ये जी स्क्वायर इजकल टू ए बी हुआ, तो जी इजकल टू देखिए, हाँ ये जी स्क्वायर ए बी हुआ, तो जी इजकल टू अंडर रूट ए बी हुआ। यानी सिंगल जीएम जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन नंबर्स होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इन नंबर्स होगा, ये हुआ। अब एन जीएम्स जो होगा, है ना, जी जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंड नंबर्स होगा। इंड नंबर्स में 2 नंबर जो है वो होगा, है ना। अब देखिए एन जीएम पढ़ेंगे, ये तो था सिंगल जीएम, है ना। तो टू फाइंड द एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन जीएम्स निकालना है। तो देखिए लेट G1 G2 G3 GN
B n geometric means between A and B, between A and B। जब ज्योमेट्रिक मीन्स है तो जीपी में होगा जरूर। देयरफॉर ए G1 G2 G3 और ये Gn B आर इन जीपी, ये जीपी में होगा। तो जीपी में होगा तो कॉमन रेशियो होगा। तो लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। फिर देखिए ए और बी के बीच में एन नंबर है G1 G2 G3 Gn। ए और बी और दोनों इन पोजीशन पे है तो टोटल नंबर n+2 हो गया। तो बी जो है n+2 टर्म हो गया। तो अब देखिए सिंस b इज द n+2 टर्म, n+2 टर्म ऑफ जीपी, तो b जो है आपका ए आर n+2 - 1 हो गया। ए को इधर ले आइएगा, ए को इधर लाइएगा, b/a आर का पावर n+1 है, n+2 - 1 आर का पावर n+1 है। आपका जीपी का कोई भी टर्म तब निकलेगा जब उसका कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म पता रहेगा। फर्स्ट टर्म पता ए है, कॉमन रेशियो चाहिए आर हमको निकालना है। तो देखिए आर का पावर जो है n+1 है, दोनों तरफ पावर 1/n+1 ले लेते हैं। b/a 1/n+1 ले लेते हैं। तो यहां पर जो है ये हो गया। तो a का पावर m इंटू n, आर का पावर n+1 इंटू 1/n+1 हो गया। ये b/a 1/n+1 हो गया। यानी r इक्वल टू b/a का पावर 1/n+1 हुआ। इसमें क्या होता है देखिए, लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1 नंबर ऑफ GMs +1 हुआ। तो अब देखिए पहला GM जो निकालेंगे है ना, पहला जो GM होगा G1 इक्वल टू AR होगा। AR का वैल्यू कितना आया है, b/a, b/a और 1/n+1। G2 दूसरा GM जो होगा वो AR² होगा, a b/a 2/n+1। देखिए कितना बचा, होल स्क्वायर कर देता है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला a की पावर m इंटू n, a का पावर mn लगेगा। G3 AR³ a b/a का पावर 3/n+1 हुआ। और जो है Gn AR की पावर n, a b/a की पावर n/n+1 हुआ, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये लगाते हैं। ये Gn जो है आपका ये AR की पावर n है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग Gn निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर Gn, अब जैसे G10 निकालना है, n की जगह 10 पुट कर देना है। G20 निकालना है, ठीक है, 20 पुट कर देना है। तो ये Gn निकालने का फार्मूला हो गया। अब देखिए एक्चुअली आपको सिलेबस में 11th में HP तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। उसमें कोई ज़्यादा फार्मूला है भी नहीं, क्योंकि HM बताने के लिए थोड़ा HP जानना जरूरी है ना। तो अब आपको थोड़ा सा HP का डिफिनेशन दे करके हम लोग HM पे आएंगे। तो देखिए HP क्या होता है, सबसे पहले HP AP का रेसिप्रोकल जो होता है HP होता है। इनवर्स ऑफ AP इज कॉल्ड HP, या रेसिप्रोकल ऑफ AP इज कॉल्ड HP। तो HP का थोड़ा सा डिफिनेशन दे देते हैं, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है,
रेसी, क्योंकि इसमें सम का फॉर्मूला होता नहीं है, केवल इसमें एन टर्म का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एचपी में कोई सीरीज रहता है उसके लिए कोई सम का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो देखिए रेसी फोकल ऑफ एन एपी या इनवर्स ऑफ एपी कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ एन एपी इज कॉल्ड एचपी। ठीक है, देखिए यह एचपी का जो जनरल फॉर्म होता है, एचपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो एपी का उल्टा होगा। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो देखिए द मोस्ट जनरल फॉर्म, द मोस्ट जनरल फॉर्म of HP is 1 by A plus D 1 upon A plus 2D। ठीक है, और ये जो है 1 अपॉन A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आप इसको पलट करके देखिए, वो एचपी में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। एचपी का उल्टा एपी में, एपी का उल्टा एचपी में होता है। अब देखिए nth टर्म जो होता है, nth टर्म ऑफ एचपी जो होता है 1 बाई nth टर्म ऑफ एपी होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो जो एपी का फॉर्मूला आता है nth टर्म का, वो यहां लगा देना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही एचपी का nth टर्म का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब देखिए ये जैसे एपी का सम होता है ऐसा निकालते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी होता है। एचपी का कोई फॉर्मूला सम का नहीं होता है, तो नोट में लिखिएगा, इन्हें ढूंढने लगिएगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, आज तक नहीं निकला है। तो देयर इज नो जनरल फॉर्मूला, नो जनरल फॉर्मूला फॉर finding the sum of n terms of HP। तो मामला यही खत्म हो गया, HP का सम का फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए एसएन तो पढ़ना है ही नहीं। तो अब हम HM पे आते हैं, क्या आते हैं? HM पे, है ना। तो जो हमको जरूरत है, देखिए हार्मोनिक मीन HM, है ना। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है कि इफ ABC are in HP, then B is called हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। तो हार्मोनिक मीन के लिए एचपी होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग निकालेंगे एक सिंगल HM टू फाइंड द सिंगल HM हार्मोनिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स या गिवन नंबर्स, टू नंबर्स ए एंड बी। तो जैसे अर्थमेटिक मीन को कैपिटल लेटर्स ए से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट करते हैं, तो हार्मोनिक मीन को एच से डिनोट करेंगे। तो लेट एच बी द सिंगल HM between A and B, therefore AHB are in HP
HP का उल्टा AP में होता है। तो ये 1/A 1/H 1/B R इन AP हो गया। AP का क्या डिफिनेशन है, क्या प्रॉपर्टी है कि अगला टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, ऐसे हो गया। आप H को इधर लाइएगा, 1/H प्लस 1/H, ये 1/B प्लस 1/A, ये 2/H हो गया, A प्लस B बाई AB हो गया। हमको H निकालना है, ये 2AB बाई A प्लस B हो गया। यही आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? H इक्वल टू 2AB बाई A प्लस B, ये सिंगल हार्मोनिक मीन का हुआ। और AP में क्या होता है? A प्लस B बाई 2 होता है। GP में क्या होता है? अंडर रूट AB में होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन AM GM HM, है ना। देखिए अब रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, ये तीनों में क्या रिलेशन है? तो देखिए, लेट A G H be the single AM GM and HM between A एंड B, A और B के बीच का सिंगल HM, मान लिया ABC है, सॉरी AGH है। देयरफॉर A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस B बाई 2, A प्लस B बाई 2। G इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट AB। H इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2AB बाई A प्लस B, लिख लिए सामने। अब देखिए A माइनस जी को हम माइनस करते हैं, A माइनस जी देखते हैं। अगर A माइनस जी पॉजिटिव आया तो बड़ा को अगर छोटा से घटाइएगा तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो A माइनस जी अगर पॉजिटिव आएगा, इसका A बड़ा है जी से, तो A माइनस जी जो क्या होगा? A प्लस B बाई 2, A प्लस B बाई 2 और माइनस AB। तो अब यहां पर देखिए A प्लस B माइनस 2 रूट AB हो गया बाई 2 हो गया। A को हम रूट A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, B को रूट B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस अंडर रूट इसको ऐसे लिख सकते हैं स्प्लिट करके। तो ये जो हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर पे सेट हो गया। तो A है रूट A है, और माइनस रूट B का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया। स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो सिंस अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब 0 कब होगा? जब A और B बराबर होगा तब। इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस जी जो हुआ, A माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हम लोग सीखे कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है ना। इक्वल कब होगा? जब दोनों नंबर इक्वल होगा। अगर डिफरेंट होगा तो इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अब देखिए, अब जो है हम लोग, ये पहला इक्वेशन हुआ, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। तो अब देखिए यहां पर जब फर्स्ट इक्वेशन हुआ, अब देखिए यहां पर A, देखिए इंटू H कीजिएगा। A इंटू H क्या होगा? A है A प्लस B बाई 2, है ना। H कितना है?
2ab बाई a प्लस बी, हार्मोनिक में नहीं होता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो a इंटू एच, ए बी को हम रूट ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a इंटू एच, ये जी स्क्वायर हो गया, तो a इंटू एच जी इंटू जी हो गया। अब देखिए g को, एक g को इधर लाते हैं, a बाई जी और g बाई एच हो गया। अब देखिए यहां पर सिंस अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, इसका मतलब a बाई जी, a बड़ा है g से, तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा a बाई जी। तो a बाई जी जो है वो g बाई एच लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। इक्वल टू तब लगेगा जब दोनों नंबर इक्वल होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एम जो है जीएम से बड़ा है और जीएम जो है एचएम से बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ा मीन अर्थमेटिक मीन हुआ। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हार्मोनिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन AGH, ये रिलेशन हुआ। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि देखिए यहां पर AGH जो होगा, A बाई जी जी बाई एच, AGH GP में होगा, है ना, AGH क्या होगा, GP में होगा। दूसरा रिलेशन क्या है कि A, इसको नोट में लिख लीजिएगा कि AGH आर इन GP, आर इन जीपी। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है, जीपी में होता है, ठीक है। और यही रिलेशन है, क्या हम लोग पढ़े कि एम इज ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, ये याद रखना है। दूसरा क्या है कि एजीएच क्या होगा, जीपी में होगा, ठीक है। तो अब इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा, ठीक है। कि इसको समझ गए होंगे आप लोग, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में और हार्मोनिक मीन। तो ये जो है बड़ा होता है, सबसे बड़ा मीन होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और AGH RNGP। इस पे क्वेश्चन तीनों का मिक्स एक साथ कराया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।